कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये भी भाई सच बात है बिल्कुल। पहले दिन कैंडल मार लिया जी, फिर बताते हैं। राम राम जी सारे नए दिन की शुरुआत करते हैं तरबूज के साथ। वही बड़का के पापा ने तरबूज काट दिया और मैंने लंच पैक कर दिया। मिकू का शेक दे दिया तैयार करके। मैं खा लिया बेटा पी ले। तरबूज बच्चा के लंच बॉक्स में भी डालना था क्योंकि फ्रूट डालते हैं ना, तो इसका फ्रीज में रख दिया था काट वट कर ना, वहाँ इतना ठंडा हो जाएगा। मिक्कू ने अपना लंच पैक कर दिया और शेक का दे दिया लपेटा। बैग उठा लिया। मखा शेक कौन पिएगा? ला ओके मम्मी मेरे याद नहीं था। मखा दे दे लपेटा। इसने खींच दिया शेक। ला लपेटा दे देता हूँ मैं। यो बैठ कर पीने लग गया। फिर इसका कुछ याद आ गया। नुला देख लूँ बस कित आ गई। माँ एक जगह तू बैठ कर आराम से पी ले, फिर बस आप आ जाएगी बार नया गाओगे और कितना ना जाओ। अक्सू बिटिया सो रही थी, मैं अक्सू ने उठा रही थी। मैं कहा अक्सू उठ ले बेटी। मामी को भी तैयार हो लिया, उठ जल्दी जल्दी उठ बेटा। तब अक्सू बस हिल नहीं रही थी, एक जोटा लगा रही थी। अक्सू क्या ना उठे थी। तो फिर अक्सू उठाए पीछे मैंने इसको दही खिलाई। मैं कहा उठ बेटा उठ ले फटाए फट उठ कर न, और दही दही खा ली इसने। उठ कर न और वो देखा न टीवी देखा न ये वो। फिर जल्दी से हमने यहाँ तैयार कर दिया। आज अक्सू बोली मेरी 2 चोटी बनानी। मैं कहा ठीक है भाई तेरी 2 चोटी बना दूंगी। तो कब कुछ कहोगी करण का बाड़ा ना कुछ कब कुछ हर मखा ना भाई टाइम इतना नहीं होता। बस जब बाजे हैं तुमने कति बिजी रखा है। बड़का ना खंदा कहीं ने भी अपना नाश्ता कर लिया, केला ठा लिया, अखबार पढ़ने लग गया। अखबार के साथ साथ केले की नाड़ तोड़ता हुआ। इसने बड़ा स्वाद आ रहा था। मैं मका एक आराम तो बैठ कर नहीं खा लेने ले, यो आराम तो ही ना है। तो फिर इसने नहा धोकर न अपना जोत पूजा की तैयारी कर दी। बत्ती जोत जात लगा ली और मैं अपना रोटियां की तैयारी कर रही थी। मगर जोत लगा कर आ जा रोटी बना दी है। फिर यो खा पी कर अपना हेलमेट लेकर और अपनी लूना पर बैठने तैयार हो गया। नुला मेरी लूना देखा बाट माँ रुक जा गा की रोटी रह रही है। फिर इसका याद आ गई। नुला हाँ गा की रोटी रह रही है। नुला आज तो माउस थी। मैं कहा हाँ माउस थी। शाम ने बनाऊंगी खीर। अभी मैं कहा जल्दबाजी में रोटी पुआ बच्चे की, शाम ने मिल जाएगी खीर। तो ठीक है। तो यो बाय करके मैंने चला गया। मैंने अपना घर का काम जो रह था वो निपटाया। पहले तो सारे बर्तन साफ़ करे, रसोई साफ़ करी। मतलब एक जोटा लग जाए भाई मेरा ये जाए पीछे, क्योंकि ना सारा मतलब खंड मंड हो जावा है। और ये जाने के बाद ही मैं सारा अपना निपटाया करूँ। ये चले जा है ना जब मैंने थोड़ा सास सा हुआ है कि मैं आराम तक कर लूँ। फिर मैंने कासन कुसन मांझ कर न और अपना स्लेब चमका दिया और गैस चमका दी। कत्ती नू रगड़े ला कर मतलब दोनों हाथा तक खींच खींच कर रगड़े मारा करूँ। मत अपने इतना नूर नहीं चमक लेना मेरा स्लेब इतना मन है तो ज्ञान आवा ही को नहीं कत्ती भी। अपना रगड़ कर और अपनी गैस ने भी रगड़ कर खूब मतलब पूरा अंगाड़े दिखा दिया करूँ। फिर मैंने अपने ये बड़का खाता तरबूज काट दिए। महन आकर न खा लेंगे इतना ठंडा हो जाएगा। ऊ धरूँगी ना तरबूज ने तो ये ख़राब हो जाएगा। मैंने फटाफट इसकी स्लाइस से बनाकर और इसकी थाली भर दी। थाली भर कर न मखा फ्रीज में धर दूँगी। बालक अंति राजी हो जाए। मैंने भी चाक के देखा मखा किसा लगा। हाँ मखा मीठा लगा कति सही मीठा हो रहा है भाई। तरबूज सीजन का फल जरूर खाना चाहिए सब ने। देखो ये थाली भर दी मैंने। और यो भाई पर आधा नमटा है क्योंकि इसका बक्कल बहुत मोटा हुआ है ना, तो आधा नमटा है। फिर मैंने फ्रीज में लगा दिया। माँ अंत बालक खा लेंगे ना, तो ये मैंने डस्टबिन में गिर दिए। तो इस मेनू है भाई खाना चाहिए पर सीजन का फ्रूट चाहे आधा नमटो चाहे कि मैं नमटो। फिर होगी दोपहर होगी तो अक्सू रानी आ गई। तो मैं वेट कर रही थी। मैं कहा आ जा बेटा अक्सू। मैं बाहर देखने गई थी मौसम साहब। मैं कहा आज तो मौसम है राम जी कति करेगा घाट बाद पर करा नहीं। एक बार जाड़ बीचा था, एक बार रोक देता बेरा ने किसके कहीं इधर रोका था। फिर अक्सू आए पीछे मिक्कू भी आ गया। मिक्कू आ गया तो इन्हों कहा मम्मी देख मौसम बढ़िया हो रहा है। मगर भाई आज तो इसका कुड़कुड़ी उठे हैं और उल्टी डट जा है। मगर हम रोड़ी ही लाग रही हैं कति जब है और 2 बूंद गिरा है और फिर चला जा है। फिर मखा डट जा 10-15 दिन तक ये लोग आगे गेहूँ घर आ जाएंगे। नुला ठंडा है भी ज़्यादा। मगर थोड़ी देर लकाड़ कर रखना है यो फिर खाना है। तो इन अक्सू कहा है आ गया भैया। फिर ये देख मुड्ढा डाल कर मैडम कति बेड पर पूरे मजे ले रही है। मैं मुड्ढा नीचे नहीं डाल सकता और देख अपने कार्टून देखने लग रही है। इनका नहीं मत है ना बेड पे ही बैठूंगी मुड्ढा डाल कर। माँ ठीक है तो तू मुड्ढा डाल कर बेड के ऊपर बैठ जा भाई। तो फिर देख मौसम कितना कसूता झकास हो रहा था। मैं बरना लकड़ी मगा देखन थी और फिर इतने में मेरा पार्सल आ गया। मैं बरना लकड़ी थी पार्सल वाला बाहर खड़ा था। मैं मखा अक्सू पार्सल आ गया। तो अक्सू पार्सल लिया ही बाज कर नैनुली देख मम्मी यो पार्सल यो मेरा अनाया कलेक्शन से आया पार्सल। अनाया कलेक्शन से मेरे को ज्वेलरी गिफ्ट की है कड़ी। तो अक्सू ने डर लग गया था इस मौसम तक क्योंकि राम गरज गरज करा था ना, तो ये अक्सू डरया करे इस चीज़ तक। बादल कर रहा हो हवा चला रहा हो या गरजता हो
फिर अक्सू का पापा आ गया, अक्सू राजी होगी, एक पापा आ गया, बाजी दप्पा लगाओ थी अक देख। फिर यो बैठ गया, बोले हाँ लोग क्या कर रहे हो? मैं कहा कुछ नहीं कर रहे, बस अपना आराम कर रहे हैं। और क्या कर रहे थे? मैं कहा थारा इंतजार करे जाऊँ हूँ, एक बार छोरी का, एक बार छोरे का, एक बार बड़का के पापा का। माँ मेरा तो यो सारा दिन जा ही बुआ होगा, ही बुआ होगा। तो फिर मैं बोली तैयार, और बच्चा ने बाय बाय करके न और मन कर दी चलन की तैयारी। आज मैं की जा रही हूँ, आज मेरे मतलब मेहनत का फल मिलेगा। तो मैं जो मैंने मेहनत करी थी वो फल लेने गई हूँ मैं। तो बताया था ना, अब आपको बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं यहाँ से चली निकल कर न और बाय बाय बोल के बड़का न यार यमुना रोड पे बना लिया। मैं कहा आज तो देख कितना बढ़िया मौसम है, इसका व्यू कितना अच्छा। देखो भाई ये यहाँ पे आई हूँ मैं मैक्स क्लैम्स पे। यहाँ पे बहन के पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, यहाँ पे मैं आ गई। तो मैंने बहन के पेज पे बहुत मेहनत करी थी, तो इसने मैं विनर बनाई थी, तो इसने मेरे को गिफ्ट लेने के लिए यहाँ पे बुलाई हूँ। तो मैं गिफ्ट लेने के लिए यहाँ पे आ गई। मैं कहा तू पार्सल के लगाओगी रोहतक में, तो मैं खुद ही आ जाती हूँ। तो इसका गिफ्ट सेशन बच्चों का, लेडीज़ का, मतलब लेडीज़ का हर वैरायटी मिलती है। ये ज्वेलरी है, मतलब हर एक चीज़ मिलती है। ये पर्स तो इतने वैरायटी है पर्स में तो पूछो ही नहीं। हैंड रूम और ये सब मतलब है ना, हर एक तरह के पर्स मिलते हैं बहन के पास। ये ग्लैमस मैं बैग, मेरे को और भी कुछ पसंद आ गया था, मैंने वो भी खरीद लिया और पर्स भी ले लिया और मैं लेकर निकल ली। और देखो अंधेरा हो गया, इतनी देर में ही अंधेरा हो गया भाई, रात होगी। बच्चे के फ़ोन आने लगे, मम्मी पापा माँ ई भाई बेटा 2 मिनट अपना टीवी देख लो। तो बच्चे अपना फुल इंजॉय कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। तो फिर हम पहुँच गए। ये देखो भाई यहाँ से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे डे बैक और ट्रू वैल्यू से और द पार्क कविन से। तो फिर मैंने बना दी अपनी दिल्ली बाईपास की वीडियो। देखो भाई ये दिल्ली बाईपास चौक है, यहाँ से गुजरते हुए मखा मतलब लाइट लूट जैसा है, कितना अच्छा लगा है व्यू, अच्छा लगा है। फिर बोले आइसक्रीम खा गई, मखाना मैं कुछ नहीं खाती, बड़का बना कुछ नहीं खाना, मखा सीधा चल बच्चे बाट देखे हैं। तो भैया